भागलपुर के सुल्तानगंज में घरेलू गैस सिलेंडर की भारी किल्लत से आम जनता त्रस्त है। सुल्तानगंज के इंडिया अनुराधा गैस गोदाम पर लगातार दूसरे दिन रिफिलिंग सिलेंडर न मिलने से नाराज उपभोक्ताओं ने जमकर हंगामा किया। भीषण गर्मी और तपती धूप के बावजूद महिलाएं और पुरुष सुबह 9 बजे से ही लंबी कतारों में खड़े रहे, लेकिन घंटों बीत जाने के बाद भी उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। हंगामे की सूचना मिलते ही 112 नंबर की पुलिस टीम मौके पर पहुंची। आक्रोशित उपभोक्ताओं का आरोप था कि गैस एजेंसी के कर्मचारी उनका पासबुक लेकर कहीं और चले गए हैं और जानबूझकर देरी की जा रही है। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद कतारबद्ध लोगों के बीच गैस वितरण की प्रक्रिया शुरू कराई गई। वहीं एजेंसी के मैनेजर ने ब्लैक मार्केटिंग के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल उन्हीं उपभोक्ताओं को सिलेंडर दिया जा रहा है जिनका डीएसी नंबर जनरेट हो चुका है। जिनका नंबर नहीं आया है उन्हें अपने खाते अपडेट कराने की सलाह दी गई है। प्यासे जब आए हैं सवेरे 9 बजे बिना नाश्ता पानी किए और अभी 1:30 बजने वाला है। बताइए, यही अनुराधा इंडियन एजेंसी का यही पॉलिसी है, पब्लिक को परेशान करना। कंज्यूमर नंबर, डीएसी नंबर, डीएसी रूपी सब पास में है, उसके बाद भी हाल। घर पे नहीं जा रहा है? नहीं, घर पे नहीं जा रहा है। घर पे जाता भी हाल होता। होम डिलीवरी नहीं हो रहा? नहीं, होम डिलीवरी नहीं हो रहा। तो एजेंसी का बदमाशी है पूरा इसीलिए 10%। डीएसी नंबर आने के लिए आपको सब कुछ केवाईसी मोबाइल नंबर अपडेट करना होगा और विथ इन 1 वीक आपके पास डीएसी जाएगा। अगर आप रजिस्टर्ड नंबर से बुकिंग मिस कॉल से करेंगे तो जिसका सब कुछ किया हुआ है उसका नहीं आ रहा डीएसी नंबर। कैसे मान जाएंगे कि आपका सब कुछ किया हुआ है? जब कुछ सब कुछ सिस्टम पे चेक कराइएगा तब ना। खाली कह देने से तो सर पूरा चीज नहीं हो जाता। देखिए, हम तो आपका देख ही चुके, आपको 2 बार पहले बता, आपको बिना डीएसी का पैरवी करने की मुझे बिना डीएसी का दे दीजिए। 1 हफ्ता बाद मेरा डीएसी आएगा। डीएसी नहीं आ रहा है, कॉल कर रहे डीएसी नहीं आ रहा। 35 दिन बीत चुका है। कल भी आए थे, कल भी आपने ये बात बताई। कल कहा कि आज देंगे आपको। आप जितना आप बुलाए थे कल हम नहीं बुलाए थे, आप गलत बोल रहे हैं। बात कीजिए, आप पूछेंगे कौन है आपका काउंटर पे? हम भी कोई नहीं काउंटर पे। काउंटर पे जो कल था, जो बांटा, वो बुलाया था हमको। आज क्यों परेशान किया? कोई परेशानी नहीं कर रहे, आप जानबूझ करके हो रहे हैं। हम जानबूझ के हो रहे हैं। कल भी आपको बताया गया हम जानबूझ के परेशान डीएसी का देना मुश्किल है। आप डीएसी आप क्यों ब्लैक कर रहे हैं गैस? हम क्यों ब्लैक करेंगे? मार्केट में ब्लैक मिल रहा है, ले लीजिए। काय ब्लैक आप बेच रहे हैं? जबरदस्ती आप कुछ भी कर सकते हैं। आप जबरदस्ती कुछ भी बोलिए। आप जनता हैं, पत्रकार हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं। बिना डीएसी का देना सक्षम नहीं है। आपको सबूत देंगे। ठीक है, तो आगे आपकी प्रक्रिया लाइसेंस सीज होगा। ठीक है। भागलपुर को नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से एसएसपी की अध्यक्षता में समीक्षा भवन में स्वस्थ युवा स्वस्थ भागलपुर महाअभियान का शुभारंभ किया गया। इसके तहत जिले के सभी अपर थाना अध्यक्षों को नोडल पदाधिकारी नियुक्त कर कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। इस विशेष पहल के माध्यम से पुलिस उन हॉट स्पॉट स्थलों की पहचान कर नियमित छापेमारी करेगी जहां नशीले पदार्थों की बिक्री या सेवन होता है, ताकि संगठित तरीके से नशे के अवैध व्यापार को जड़ से खत्म कर युवाओं को सुरक्षित भविष्य प्रदान किया जा सके। बिहार की राजनीति में आए बड़े बदलाव और सम्राट चौधरी द्वारा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पूरे राज्य के साथ साथ भागलपुर में भी भारी उत्साह देखा जा रहा है। शहर के हृदय स्थली कहे जाने वाले घंटाघर चौक पर स्थानीय नागरिकों और कार्यकर्ताओं ने एक भव्य उत्सव का आयोजन किया। नवनियुक्त मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पदभार ग्रहण की खुशी में लोगों ने जमकर आतिशबाजी की और एक दूसरे को गुलाल लगाकर बधाई दी। इस अवसर पर लगभग 2 क्विंटल लड्डू बांटे गए। इतना ही नहीं, कार्यकर्ताओं ने सैकड़ों दीपक जलाकर बिहार के उज्जवल भविष्य और विकास की कामना की। इस कार्यक्रम का नेतृत्व कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर दिनेश प्रेमरंजन ने किया। मौके पर मौजूद हवाई जहाज सेवा संघर्ष समिति के संयोजक कमल जायसवाल ने कहा कि यह राज्य के विकास के लिए एक नए युग की शुरुआत है। उत्सव के दौरान मनीष कुमार, अशोक कुमार गुप्ता, मंतोष कापड़ी, विजय शाह, दिनेश मंडल और डॉक्टर डीपी सिंह सहित शहर के कई गण्यमान्य लोग मौजूद रहे। पूरा माहौल सम्राट चौधरी जिंदाबाद और बिहार के विकास के नारों से गुंजायमान रहा। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस नई जिम्मेदारी से बिहार के बुनियादी ढांचे और रोजगार की दिशा में तेजी से कार्य होगा। बहुत खुशी है, पूरे अंग क्षेत्र में खुशी की लहर है और दोगुनी खुशी है कि एक तो बेटा लायक है और बिहार का सूबे का मुख्यमंत्री बना, अंग का बेटा। किस
आज तो एकदम पूरा एकदम जितना जिसको मिठाई खाना है, डबल ट्रिपल जितना मिठाई खाना है सब लोग मिठाई खा रहे हैं, अबीर गुलाल लगा रहे हैं। पूरा भागलपुर शहर आज अपने खुशमय वातावरण में खुशी मना रहे हैं। बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है कि अंग भूमि को बहुत दिन के बाद, भाग आजाद के बाद पहली बार मुख्यमंत्री बना मिला है अंग पुत्र के रूप में सम्राट चौधरी। और पूरा विश्वास है कि जिस तरह से नीतीश बाबू ने राजगीर का, नालंदा का विकास किया, उसी तरह से यहाँ भी ग्लास ब्रिज बनेगा। नालंदा यूनिवर्सिटी की तरफ विक्रमशिला यूनिवर्सिटी यहाँ चमकेगी और पूरे दुनिया के लोग यहाँ घूमने आएंगे। यह दर्शनीय स्थल होगा। हमारी यह अंग भूमि, हमारा यह विक्रमशिला, हमारा यह भागलपुर विकास के पैमाने पर ऊंचा भागलपुर होगा, ऊंची अंग भूमि होगी। इसके लिए हम लोग आह्लादित हैं कि आगे का जो विकास होगा ये पूर्वी बिहार का विकास होगा, पूरे बिहार का विकास होगा। हम लोग को सबसे ज्यादा खुशी इसी बात की है कि भागलपुर अंग जनपद के हमारे बच्चे बिहार का नेतृत्व करने आ रहे हैं और मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हुए हैं। ये अंग जनपद के तमाम आवाम की खुशी की बात है। वो किस दल से है, किस पार्टी से है, ये सवाल हमारा नहीं है। सवाल हमारा है कि अंग जनपद का एक नौजवान, एक युवा बिहार का माननीय मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हुए हैं। इससे ज्यादा खुशी की बात नहीं होगी। मैं हवाई जहाज सेवा संघर्ष समिति का कन्वेनर होने के नाते अपनी सारी शुभकामना अपने माननीय मुख्यमंत्री के प्रति समर्पित करता हूं, प्रेषित करता हूं। भागलपुर नगर निगम की सामान्य बोर्ड की बैठक में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला, जहां बैठक में देरी और विकास कार्यों की अनदेखी से नाराज पार्षदों ने मेयर व डिप्टी मेयर के खिलाफ जमकर गुबार निकाला। वार्ड 20 की पार्षद द्वारा इस्तीफे की धमकी और वार्ड 13 की विवाद को लेकर सदन में तीखी नोकझोंक हुई, जबकि स्मार्ट सिटी पियाऊ योजना और दक्षिणी क्षेत्र के विकास जैसे मुद्दों पर भी अधिकारियों को घेरा गया। अंततः नगर आयुक्त किसले कुशवाहा के हस्तक्षेप और साफ सफाई को प्राथमिकता देने के आश्वासन के बाद माहौल शांत हो सका, लेकिन पार्षदों के तीखे तेवरों ने निगम प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बैठ कर क्या करेगा? देखिए बदतमीजी देख लीजिए। एक मिनट रुकिए, क्या रुकेंगे आपसे? 3.5 साल से निकले, अब शहर को आप लोग रोक करके रखे और रुकेंगे हम लोग? आप ही का सुनेंगे मेरा? और क्या सुनेंगे? अरे आपका क्या सुनेंगे? हवा उड़ा रहे ताश के पत्ते की तरह। आप तो हमेशा मजाक करते हैं। आपने बैठक में उपस्थिति अभी तक दर्ज नहीं की। नहीं करेंगे। आप बैठक में दिखता है, आपको वही बात ये सब हम लोग अगर समझिएगा तो कैसे हो गया? अभी आप दिखा रहे हैं अधिकार कि बहस चालू नहीं हुआ है। योजना कैसे पास हो गया बैकडोर से? योजना बिना लाए कैसे पास करो? अभी तो इनका और प्रश्न है, आने दो, बैठो। आंदोलन होते होते 6 दिसंबर तक वो जमीन पे उतरेगा। तो इसलिए इस बैठक को हम लोग को काफी गहन मंथन करके और इसमें हर एक मुद्दे पे चर्चा करनी है और ताकि सकारात्मक रूप से इसमें हम लोग कुछ आउटकम से निकले कि हाँ यहाँ पे समन्वय बन के एक सर्टेन हम लोग के पास प्रोसीडिंग। भागलपुर में अक्षय तृतीया के अवसर पर आभूषणों की खरीदारी को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। शहर के प्रमुख बाजार क्षेत्र वैरायटी चौक, तिलका मांझी, खलीफाबाग चौक तक के ज्वेलरी शोरूम ग्राहकों से पटे पड़े हैं। शुभ मुहूर्त में सोना खरीदना सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इसी वजह से ही सुबह से ही शोरूम में ग्राहकों की अच्छी तादाद देखी गई। इस बार कल्याण ज्वेलर्स मुख्य केंद्र बना हुआ है। अक्षय तृतीया के मौके पर कल्याण ज्वेलर्स ने अपने ग्राहकों के लिए विशेष रूप से 50% तक की मेकिंग चार्ज में छूट का ऑफर दिया है।
जो ग्राहकों को काफी लुभा रहा है। यहाँ पारंपरिक डिजाइनों के साथ साथ मॉडर्न लाइट वेट ज्वेलरी की भारी मांग है। कल्याण ज्वेलर्स द्वारा मेकिंग चार्ज पर दी जा रही विशेष छूट, आभूषणों के आकर्षक ऑफर ने ग्राहकों को काफी आकर्षित किया है। सिर्फ बड़े नेशनल ब्रांड ही नहीं बल्कि भागलपुर के प्रतिष्ठित स्थानीय ज्वेलर्स के यहाँ भी पैर रखने की जगह नहीं है। स्वर्णिका ज्वेलर्स अपने बेहतरीन क्राफ्ट्समैनशिप और शुद्धता के वादों के साथ ग्राहकों का भरोसा जीत रहा है। यहाँ सोने की मेकिंग चार्ज मात्र 7% लग रही है। साथ ही जितना सोना खरीदो उतना चांदी पाओ जैसे ऑफर भी चलाए जा रहे हैं। यहाँ खासकर शादियों की सीजन को देखते हुए सोने की सेटों की भी बिक्री हो रही है। वहीं एमबी ज्वेलर्स में भी सुबह से ही गहनों की खरीदारी के लिए महिलाओं की भारी भीड़ जुटी है। एमबी ज्वेलर्स ने ग्राहकों के बजट का ध्यान रखते हुए हल्की ज्वेलरी की विशेष रेंज उपलब्ध कराई है, जिससे मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए खरीदारी आसान हो गई है। सर्राफा व्यवसायियों का मानना है कि सोने की बढ़ती कीमतों के बावजूद अक्षय तृतीया पर निवेश के लिहाज से लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के बीच भागलपुर का सोना बाजार आज करोड़ों के कारोबार की उम्मीद कर रहा है। वहीं अक्षय तृतीया के अवसर पर कल्याण ज्वेलर्स के शोरूम में खरीदारी करने पहुंचे ग्राहकों ने इस दिन का विशेष महत्व को साझा किया। शोरूम के भीतर का माहौल उत्सव जैसा है, जहां लोग न केवल आभूषण चुन रहे हैं बल्कि इस परंपरा को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का संकल्प भी ले रहे हैं। क्योंकि आज का अक्षय तृतीया के दिन लोगों को गोल्ड खरीदने का एक प्रथा है, मतलब शुभ होता है, इसीलिए आज के दिन हम लोग को गोल्ड लेने के लिए होगा। आज मैं अपना रिंग ली और एक चैन। बजट के अनुसार अपना खरीदारी किए। अभी हमारे यहाँ मेकिंग कॉस्ट पे ऑलमोस्ट 50% ऑफ है सारे प्रोडक्ट्स पे। और गोल्ड कॉइन्स भी आपको अवेलेबल है 0% मेकिंग कॉस्ट पे। और डायमंड ज्वेलरीज पे भी ऑलमोस्ट 100% ऑफ है मेकिंग कॉस्ट पे। कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है, जो हमारी लैंडिंग प्राइस है उसी पे आज मिल रहा है, आज भर के लिए। आप देख सकते हैं, आप खुद देख सकते हैं कैसे कस्टमर्स है। भागलपुर वासियों को बहुत थैंक यू हमें सपोर्ट करने के लिए और करीब 100 करोड़ के क्लब में पहुंचाने के लिए। बेसिकली अक्षय तृतीया इज एन ऑस्पिशियस फॉर एवरी रिलीजन एक्चुअली। बेसिकली हिंदुओं को बहुत मानता है कि इस दिन बहुत कुछ शुभ होता है, इस वजह से लोग गोल्ड भी आज के दिन बहुत खरीदते हैं, शुभ माना जाता है फॉर एन इन्वेस्टमेंट ऑल्सो। और लोग इस वजह से अक्षय तृतीया एंड धनतेरस दोनों मनाते हैं अब। अक्षय तृतीया यानी वो शुभ अवसर जब घर आती है कभी न खत्म होने वाली सुख और समृद्धि। और इस पावन पर्व की खुशियों को दोगुना करने आपके शहर भागलपुर में आ गया है कल्याण ज्वेलर्स। इस अक्षय तृतीया अपने परिवार के लिए चुने 100% BIS हॉलमार्क वाले शुद्ध सोने और शानदार हीरों के हमारे बेहतरीन डिजाइन्स, पारदर्शिता के वादे और अक्षय तृतीया के विशेष ऑफर्स के साथ आपकी हर खरीदारी बनेगी शुभ। सोने की ज्वेलरी की मेकिंग पर फ्लैट 30% का डिस्काउंट और डायमंड की मेकिंग पर फ्लैट 50% की भारी छूट दी जा रही है। तो इस अक्षय तृतीया आइए कल्याण ज्वेलर्स। हमारा पता है तिलका मांझी चौक, भागलपुर। कल्याण ज्वेलर्स, विश्वास जो पीढ़ियों तक चले। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सीजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया और एक नायाब मशीन क्रिटिकूल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं
और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता ये का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। भागलपुर के सिटी एसपी शैलेंद्र सिंह ने ललमटिया थाने का औचक निरीक्षण कर विधि व्यवस्था और एक थाना कार्यप्रणाली की गहन समीक्षा की, जिसमें उन्होंने CCTNS प्रणाली, थाना अभिलेखों के संधारण और लंबित कांडों की स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने FSL, इंजरी और KYC रिपोर्ट से जुड़े मामलों के साथ साथ वारंट एवं कुर्की के पेंडिंग केसों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से निष्पादित करने का सख्त निर्देश दिया गया। सिटी एसपी ने पुलिस पदाधिकारियों को आम जनता के प्रति संवेदनशील और जिम्मेदार पुलिसिंग अपनाने पर जोर देते हुए स्पष्ट किया कि किसी भी मामले को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए। इस मौके पर DSP 2 राकेश कुमार और थाना प्रभारी दीपक पासवान सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत गोसाईदासपुर गांव में यादव टोला में बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग ने आधा दर्जन घरों को अपनी चपेट में ले लिया है, जिससे रामजी यादव सहित अन्य पीड़ितों का नकद, अनाज, जेवर और फर्नीचर पूरी तरह जलकर राख हो गया है। ग्रामीणों की तत्परता से घर में फंसे बच्चों और लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल कर एक बड़ी जनहानि टाल दी गई है, जिसके बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। नाथनगर इंस्पेक्टर राजीव रंजन सिंह ने स्थिति का जायजा लेते हुए प्रभावित परिवारों को मुआवजे के लिए अंचलाधिकारी के पास आवेदन देने का निर्देश दिया है, ताकि उन्हें जल्द सरकारी सहायता मिल सके। मेरा घर जल गया है, मेरा सब चीज नुकसान हो गया है, 10 लाख का नुकसान हुआ है, जेवर भी, गाड़ी घोड़ा का जमीन, कागज उगज सब जल गया, लोन चलता है, टोटल का कागज पत्र सब जल गया। ठीक है, कितना का नुकसान हुआ होगा लगभग? 8 लोन चल रहा है। 8 लोन चल रहा है। 8 लाख का लोन चल रहा है। और नुकसान लगभग कितना का हो गया होगा आप लोगों का? 10 लाख का लोन, चारों परिवार मिला के। ठीक। अग्निशमन सप्ताह के अवसर पर भागलपुर की बरारे स्थित लार्ज इंडस्ट्रियल एरिया में जियो बेवरेज कंपनी के भीतर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें दमकल विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने आग से बचाव के गुर सिखाए। सब ऑफिसर अभय कुमार सिंह और विजेंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में आयोजित इस ड्रिल में गुंजन कुमार सिंह, रंजन कुमार और नीतीश कुमार सहित पूरी टीम ने सक्रिय भागीदारी निभाते हुए औद्योगिक क्षेत्र में सुरक्षा मानकों के प्रति जागरूकता फैलाई, ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में जान माल के नुकसान को कम किया जा सके।